पुणे की खबर से आपको खबरदार करना है, जहां पर एक रईसजादे ने 2 युवा इंजीनियरों को अपनी करोड़ों की गाड़ी से कुचल दिया और कानून की गिरफ्त से बहुत आसानी से बच निकला। सिस्टम की मिलीभगत के भी वहां पर आरोप लगे हैं और इसीलिए आज तक आपको खबरदार करता है इस खबर से। आपको इस समय की बड़ी खबर भी बता दें, पुणे पुलिस कमिश्नर ने आज तक को यह आश्वासन दिया है कि अगर किसी पुलिस वाले की मिलीभगत इस पूरे मामले में हुई, अगर किसी तरीके से ये स्थापित होता है कि मदद पहुंचाई गई थी उस लड़के को, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन पुणे पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा पुलिस कमिश्नर ने दिया है। आज तक लगातार इस मामले में पुलिस की हिलाहवाली के बारे में खबर दिखाता रहा है। इसकी जरूरत दरअसल इसीलिए पड़ी है क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने रही, यानी कि बालिग होने से केवल 4 महीने कम, लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी लेकर निकला, 2 इंजीनियरों को कुचल दिया, उसके बाद अदालत की तरफ से बहुत मामूली शर्तें, जिसमें 2 पन्ने का निबंध लिखना शामिल रहा। गाड़ी वाला आके पता मैं आगे वाला है। पुणे में 17 साल 8 महीने का लड़का नशे की हालत में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा की रफ्तार से 2 करोड़ रुपए की कार चलाता है और मध्य प्रदेश के रहने वाले अनीश और अश्विनी नाम के 2 इंजीनियर को अपनी कार से रौंदकर मार देता है। लेकिन एक बड़े बिल्डर के बेटे को 15 घंटे में जमानत मिल जाती है। आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब आपको दूं उससे पहले ये सोचिए कि अपने बिल्डर पिता के रसूख और पैसे के दम पर नाबालिग लड़की ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन जहां सख्त कार्रवाई तुरंत होनी थी, ये लड़का अपनी गिरफ्तारी के सिर्फ 15 घंटे में छूट जाता है। अदालत से इसे आसानी से बेल मिल जाती और जिन शर्तों पर इसे बेल मिली वो 2 लोगों की मौत पर एक भद्दा मजाक है। 2 लोगों की जान लेने वाली इस लड़के को जमानत देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि आरोपी लड़का सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिख कर दे। आरोपी को पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े नियमों के बारे में पढ़ना होगा। लड़के के माता पिता ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में ना रहे और 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी मनोचिकित्सक से मिलना होगा। बिल्डर का 17 साल 8 महीने का लड़का ये सारी छूट क्यों पाता है? क्या इसे नाबालिग मानेंगे जो नशे में धुत दिखता है, जो बिना डीएल सारी स्पीड तोड़कर बिना नंबर प्लेट वाली 2 करोड़ की कार चलाते हुए 2 लोगों को मार देता है, जो भागने की कोशिश करता है लेकिन स्थानीय लोग पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, उसे नाबालिग मानकर छोड़ा जाना चाहिए। यही वो पोर्श कार है जिससे नाबालिग लड़के ने, एक बिल्डर के लड़के ने उस कपल को उड़ा दिया। अनीस और अश्विनी ऐसे दोनों का नाम था, जिन दोनों का पूरे एक्सीडेंट में जो दोनों अपनी जगह पर ही जो उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अगर इस कार को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पीड से ये आगे गई होगी। और जो पल्सर बाइक यहाँ बगल में ही आपको दिखाई देगी, जिस पल्सर बाइक पे वो दोनों चल रहे थे, यू टर्न लेके, जिससे कि सीसीटीवी में दिखाया गया है, यू टर्न लेके वो सामने गए और वहीं से कल्याणी नगर के बगल में से ये पोर्श कार आई जिसने इस पल्सर को रौंद दिया। क्या ये जबलपुर की अश्विनी, जिसे प्यार से घर में शबाशी बोलते थे, उसके परिजनों के साथ अपराध नहीं, जिसको बिल्डर के बेटे ने कुचल कर मार दिया और अब 15 घंटे में जमानत पर छूट भी गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है कि किसी नाबालिग बच्चा एक्सीडेंट करे, किसी के बच्चे की जिंदगी उजाड़ दे, किसी का घर उजाड़ दे, और इस तरह का संविधान बनता है? और इतवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता है, वहां से जमानत होना ही नहीं चाहिए। कैसे हो गई जमानत?
जिसने ऐसे दो परिवारों की सारी खुशियां छीन ली, वो सिर्फ सड़क सुरक्षा के नाम पर निबंध लिखेगा और परिवार दर्द झेलेगा। ये कौन सा और कहां का इंसाफ? कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी, और दूसरी बात ये है कि उसके मदर फादर गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उसने नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। यहाँ मतलब हम लोग भी चलाते, हमारे भी बच्चे हैं, हम नाबालिग बच्चों को टू व्हीलर नहीं चलाने देते। सवाल है कि ये बेल कैसे पा गया, जहां इसे जमानत देते हुए इसके अपराध को गंभीर नहीं माना गया। और फिर पुलिस की आंख तब खुली जब आज तक लगातार दस्तक देता है। जैसे एफआईआर में पहले आरोपी नाबालिग लड़के के पिता को आरोपी तक नहीं बनाया, बाद में नाम जोड़ा गया और अब धाराएं भी बढ़ाई गई। 2 जन खत्म हुए हैं, जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इतने तेज से 12 की जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा, साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। आज तक की लगातार खबर दिखाने के बाद पुणे पुलिस जागती है। आज तक के झकझोरने के बाद आरोपी लड़के के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने पुणे के उन 2 बार मालिक को गिरफ्तार किया जहां आरोपी लड़के ने शराब पी थी। पुलिस अब 17 साल 8 महीने के आरोपी को नाबालिग नहीं बल्कि बालिग बताते हुए ही कार्रवाई कोर्ट में चाहती है। लेकिन सवाल है कि अब तक उन पुलिस वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया जिन्होंने एफआईआर में शराब की बात नहीं लिखी, जिन्होंने आरोप है कि केस को हल्का करने की पहले से ही कोशिश की, जिन्होंने 15 घंटे में बेल दिए जाने का दावा है कि विरोध तक नहीं किया। ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है। उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। जो कि 18 साल की उम्र नहीं है तो बार में शराब देना सबसे पहला गुनाह हो गया। दूसरी तरफ देखिए 18 साल उम्र नहीं है तो गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। माँ बाप ने जानते बूझते हुए वहां पर गाड़ी दी चलाने के लिए। एक पूरी व्यवस्था ऐसी है जिसके लिए एक मिसाल कायम करने की अभी आवश्यकता है। दोनों इंजीनियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और पूछ रहे हैं कि उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। जिस आंगन में अश्विनी कोस्टा पली बढ़ी, माँ बाप संग खुशियां बनाई, उसी आंगन में बिटिया का शव आया। बेटी का शव देखकर घर वालों का कलेजा फट पड़ा। जबलपुर के सुरेश कुमार कोस्टा की बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बिटिया के उन प्यारे पलों को याद कर अब भावुक है। बीती जनवरी में अश्विनी जबलपुर में थी और अपने परिवार के सदस्यों संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बिजली विभाग में सहायक के पद पर तैनात सुरेश कुमार कोस्टा ने बेटी को पढ़ाया लिखाया। अपने हुनर की बदौलत ही अश्विनी पिछले 2 साल से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। पुणे में ही अश्विनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। रविवार की रात वो अपने साथ काम करने वाले इंजीनियर अनीस के साथ अपने घर जा रही थी। तभी रईसजादे की बेकाबू रफ्तार कार ने अश्विनी और अनीस को रौंद दिया। अब जबलपुर में अश्विनी के घर पर मातम पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनकी लाडली कैसे हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गई। पापा से ही रोज बात करती थी, पापा से ही हुई थी। वो पार्टी में जाने का बताया था उसने, खाना खाने के लिए जाएंगे हम, बस उतना ही बात हुआ था। उसके बाद ये हादसा हो गया। अभी तो रात में हमको खबर आई थी। कल हमको सिर्फ उनके दोस्तों का ही आया और किसी का नहीं आया। मतलब उन्होंने उसके ही मोबाइल फ़ोन से कॉल किया, उनको पासवर्ड पता था, तो उसी के मोबाइल फ़ोन से किया और फिर तभी पता चला हमको, और किसी का फ़ोन नहीं। हादसे के वक्त अश्विनी के साथ उमरिया के रहने वाले अनीस थे, जो खुद भी पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। हादसे में उनकी जान भी चली गई। पुलिस में दबाव बना करके और मेडिकल में दबाव बना करके पूरी कार्रवाई की गई है।
हाँ, हमें तो ये भी लगता है कि उसने, क्योंकि पैसे वाली पार्टी है तो कोर्ट में भी दबाव बना गया है, क्योंकि जब 2 आदमियों की मृत्यु हो गई है तो इतने जल्दी जमानत भी नहीं देना चाहिए, लेकिन तत्काल दूसरे दिन अर्जी पेश की गई और कोर्ट ने तत्काल में जमानत दे दी गई। तो इसमें जब जान गई कि ये दारू पी के हिट एंड रन का केस है तो पुलिस को डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था, जो मीडिया के द्वारा दिख रहे हैं। जगह जगह कैमरे लगे हैं पुलिस के आज की डेट में पुणे प्रशासन में कि कितनी रफ्तार से वो जा रहा था, पब में वो दारू पी रहा था। इसके बाद उसका मेडिकल कराना चाहिए, उसका मेडिकल में कितने % उसके बॉडी में दारू पाई जाती है, ये सब पुलिस डायरी में उसको लगा के वो वहाँ पुटअप करना चाहिए था। और ये 304 का केस उसको बनाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ किसी भी दृष्टिकोण से जो परिभाषित है 304A में नहीं आ रहा है, 304 का मुकदमा है। परिजन अब गम के समंदर में डूबे। आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। 2 जन खत्म हुए हैं, जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इतने 23 से 12 की जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा, साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में पूरे देश की नजरें हैं और इसमें इंसाफ की कोशिशें आज तक की तरफ से भी जारी रहेंगी।